नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीर फाड़ कर हम लाते हैं तहखाने से ऐसी खबर जिसके आगे आप विस्मयादिबोधक चिन्ह तो लगाते ही है, साथ ही साथ बिहार की राजनीति का सूत्रधार बन के उभरता है। चलिए, आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं डॉक्टर नमन मिश्रा मौजूद है, जो खबरों की चीर फाड़ करते हैं। स्ट्रेचर पर जो आज खबर है वो बिहार की राजनीति में फिर से हलचल पैदा कर सकती है। खबर ये है कि जीतन राम मांझी ने यू टर्न ले लिया है। यू टर्न लेते ही, अब देखिए, आप चला रहे हैं गाड़ी, अचानक से यू टर्न ले लेंगे तो आपके जो सहयोगी थे जिनके साथ चल रहे थे वो तो आगे ही बढ़ जाएंगे ना। यू टर्न लेते ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में खलबली मच गई है। चलिए, इस खबर की हकीकत क्या है और इस खबर के क्या कुछ जो है माइनस आगे आने वाले समय में जो बिहार की राजनीति में निकल कर के आएंगे, इस पे हम पूरी बातचीत करेंगे। जो पूरे तथ्यों के साथ हम बातचीत करेंगे हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा से। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए, मांझी जी जो चलते चलते सीधे जो गाड़ी पलट दिए, यू टर्न ले लिए हैं, इससे क्या कुछ असर पड़ रहा है राजनीति पे? क्यों ले लिए भाई? कुछ बोलने से पहले मैं चाहूँगा कि ये 2 ट्वीट्स आप देख लीजिए। देखिए, आपने बिहार सरकार की मौजूदा स्थिति कितनी है जी, कितने संख्या है? 125 जी। 4 इसमें से मांझी जी के हैं। अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा? सरकार में तो सरकार में खलबली जी। अब मांझी जी इम्पोर्टेंट हो गए जी। कल वो मांझी जी नहीं थे जो महागठबंधन में थे जी। अब उनको चाहिए फुल रिस्पेक्ट। हाँ, और वो फुल रिस्पेक्ट जो है वो मिल तो रहा है जी, लेकिन प्रोस्पेक्ट जो है फ्यूचर का वो सही नहीं लग रहा है जी। समझाते हैं आपको एग्जैक्टली क्या है। मैंने आप लोगों को भी समझाया था कि अभी फिलहाल एनडीए को आप 4 दलों का एक गठबंधन मत समझिए जी। 2 दलों का गठबंधन समझिए, 2 एलाइज समझिए जी। मुकेश सहनी भाजपा के माध्यम से आए हैं और जो मांझी हैं वो नीतीश कुमार के माध्यम से आए हैं जी। इन दोनों का इस एनडीए गठबंधन में जब तक साल भर पूरा नहीं हो जाता है जी, तब तक इन्हें आप घटक दल मत कहिए, एलाइज कहिए। अब नीतीश कुमार के साथ समस्या क्या है कि नीतीश कुमार को भाजपा लगातार कमजोर कर रही है जी। नीतीश कुमार को भाजपा हर तरफ घेर रही है जी। अब जिसे समझ नहीं भी आ रहा था या जो नीतीश कुमार का बहुत बड़ा सहयोगी है या एनडीए का बहुत बड़ा फैन है, उस व्यक्ति को भी अब समझ में आने लगा है, बुझाने लगा है कि नीतीश कुमार को लेकर भाजपा की स्ट्रैटेजी क्या है। जी बिल्कुल। और सबको पता चल गया है कि पिछले दही चूड़ा में, मैंने एक बात बताई, दर्शकों को याद होगा जी, पिछले दही चूड़ा में यानी संक्रांति में एक जोड़ी बनी थी जी, अंदर अंदर। जी बिल्कुल। मैंने कहा था आपको कि मांझी जी के दही चूड़ा में नीतीश जी गए थे जी। दोस्ती तभी हो गई थी जी। 1 साल बाद असर दिख गया उसका। जी बिल्कुल। 1 साल से कम नहीं दिख गया। इस बार भी बहुत कुछ होगा संक्रांति के दौरान, जी। देखना होगा, बहुत माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करना होगा किसके दही चूड़ा में कौन जा रहा है जी, कौन नहीं जा रहा है जी। इसके अलावा फिलहाल मौजूदा जो स्थिति है, जो खास तौर पर देखिएगा, 2 मंत्री बहुत एक्टिव हैं जी। एक मुकेश सहनी, दूसरा मांझी जी के जो पुत्र हैं संतोष सुमन। जी संतोष सुमन। जी। ये दोनों बहुत एक्टिव हैं। इन दोनों को एक्टिव होने का कारण भी है, जी। पत्थर पे फूल खिला है। जी बिल्कुल। कहाँ महागठबंधन में होते तो आज विपक्ष की भूमिका में भी किस तरह से होते आप समझ लीजिए। जी। आ गए, मैंने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जी बिल्कुल। बुरा होना था लेकिन अच्छा हो गया इनके लिए। जी। महागठबंधन ने लात मार के निकाल दिया कि जाइए, आपको जगह, आपके लिए जगह नहीं है। और देखिए यहाँ आके मंत्री भी बन गए। जी। इज्जत भी, प्रतिष्ठा बढ़ गई। जी। इसको बरकरार रखना है ना। जी बिल्कुल। और ये बरकरार अगर रखने के लिए नीतीश कुमार का साथ छोड़ना पड़े जी तो मांझी जी करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। जी। देखिए, नीतीश कुमार के ऊपर अलग अलग बिंदुओं पर हमला हो रहा है। जी। कल हमने देखा कि नीतीश कुमार, पहले तो देखा हमने कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने वाले सुशील मोदी की छुट्टी कर दी गई। जी। उसके बाद सुशील मोदी के नज़दीकियों की छुट्टी कर दी गई। जी। और ये सिलसिला चला आ रहा है। जी। अब गृह मंत्रालय को लेकर हमला भाजपा कर रही है जी। कि अपराध बढ़ रहे हैं, नीतीश जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर हमला हो रहा है। जी। नीतीश जी के हर क्रियाकलाप पर खुद क्रिटिकल भाजपा ही हो जा रही है। जी। घर में ही क्रिटिसाइज हो रहा है नीतीश जी। जी। तो इससे पैटर्न दिख रहा है। और बंगाल चुनाव का जो हमने पॉइंटर डाल दिया है, एक बड़ा पॉइंटर है। मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार की बात नहीं चलेगी, ये संतोष सुमन को भी पता चल गया है और मांझी जी को भी पता चल गया है। जी। इसके आगे की रणनीति भाजपा के साथ है। भाजपा बिहार में चाहती है संपूर्ण ताकत, जी, किसी के पिछलग्गू बनकर नहीं। जी बिल्कुल। और अब रहेगी भी नहीं। जी।
और इसके लिए भाजपा ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उस स्ट्रैटेजी को आम जनता भी समझ चुकी है, नीतीश जी भी समझ चुके हैं, विपक्ष भी समझ चुका है। और ये जो दो दल हैं, मुकेश सहनी और मांझी जी का, इन दोनों ने भी समझ लिया है। मुकेश सहनी सेफ है क्योंकि वो भाजपा के साथ है। देखिए एक और बात समझ लीजिए, आप कहिए कि जब भाजपा अकेले दम पर जीत सकती है, अगर वो उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि वो अकेले बिहार में सत्ता में आए, तो फिर क्यों मांझी जी को साथ में रखेगी या मुकेश सहनी को? जी बिल्कुल। देखिए मांझी और मुकेश सहनी ने भाजपा के साथ वो नहीं किया है जो कि नीतीश कुमार ने किया है जी, और मांझी और मुकेश सहनी से भाजपा को वो डर नहीं जो कि नीतीश कुमार से। बिल्कुल। नीतीश भाजपा को कभी भी झटका दे सकते हैं जी, दे तो ये भी दोनों सकते हैं जी, लेकिन इन दोनों के देने से कोई फर्क बहुत ज़्यादा भाजपा को पड़ने नहीं जा रहा है। भाजपा जानती है पहले भी इन लोगों ने दिया है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा था। वापस मायूस होकर महागठबंधन में महागठबंधन छोड़ के आना पड़ा था। और आज की मौजूदा स्थिति में नीतीश कुमार के साथ रहते रहते इस बात का एहसास मांझी जी को हो गया है। और उनके जो ट्वीट्स हैं, उनके जो बयान हैं, वो इसी पैटर्न पे हैं। कभी तेजस्वी का बड़ाई कर रहे हैं, कभी भाजपा की बड़ाई कर रहे हैं, कभी भाजपा के नेताओं से संपर्क। और देखिए एक और बात याद रखिएगा, जिस वक्त मैंने ये बात कह दी थी कि 10 दिन के अंदर में मांझी जी भागने वाले हैं महागठबंधन छोड़ के, हमने तस्वीर तक नहीं लगाई थी उनकी अपने जो स्टूडियो में जो ग्राफिक्स लगा था, बिल्कुल उस दौरान मैंने एक बात कही थी कि मांझी जी केंद्रीय भाजपा नेतृत्व को ट्विटर पर टैग कर करके कई ट्वीट्स कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को। ये क्या था? ये भाजपा की तरफ अपॉर्चुनिटी खोजने का एक रास्ता था। भाजपा ने भाव नहीं दिया तो नीतीश कुमार के मजबूरी से डूबते को तिनका का सहारा, नीतीश के सहारे वो एंट्री किए हैं एनडीए में। लेकिन भाजपा क्या नीतीश कुमार क्या जीतन राम मांझी जी को कभी भी उसने एक्नॉलेज किया क्या? जी नहीं। कभी भाजपा ने पूरे चुनाव के दौरान लगा आपको कि जीतन राम मांझी के साथ मंच साझा करने के लिए बड़ा उत्सुक हैं, या उनका नाम बहुत ले रहे हैं नरेंद्र मोदी जी खड़ा होकर कि नहीं जीतन राम मांझी? ऐसी बातें नहीं हुई जी। स्पष्ट है वो नीतीश कुमार के सहयोगी बनकर आए जी, और आज उनको नीतीश के सहयोगी बने रहने में की मजबूरी जरूर है जी। लेकिन इसके आगे की रणनीति वो समझ रहे हैं अच्छे से जी, कि इसके आगे भाजपा जो करेगी, अगर कहीं मध्यावधि चुनाव हो जाते हैं, अगर सरकार गिर जाती है, तो उस स्थिति में इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा जी। भाजपा के साथ रहने में इनको फायदा है, ये बात ये अच्छे से जानते हैं जी। जानते हैं कि नीतीश कुमार के साथ छोड़, अभी देखिए ना उपेंद्र कुशवाहा को लेकर इतनी उठापटक हुई, बातचीत हुई नीतीश जी के साथ, लेकिन अभी तक कोई समीकरण नहीं निकल पाया। उपेंद्र कुशवाहा भी जानते हैं बात कि नीतीश जी के साथ जाने में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि कहीं भाजपा का साथ न छूट जाए जी। और मजबूरी है उनकी भी, उनको भी एंट्री करनी है तो उन्हीं के माध्यम से करनी है जी। क्योंकि इन सारे लोगों ने, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा, इन सभी ने भाजपा को किसी न किसी वक्त धोखा दिया है जी। बिल्कुल। और भाजपा इतनी आसानी से इन चीज़ों को भूलती भी नहीं जी। अब मौका का इंतजार था, आज देखिए मौके का इंतजार हुआ, नीतीश कुमार आए, नीतीश कुमार को कितना बढ़िया से चालाकी से नीतीश कुमार को सर्जिकली उनको कमजोर किया गया और किया जा रहा है। आगे के करके चरणबद्ध तरीके से आप देखते जाइएगा, मंत्रिमंडल विस्तार में आप देखिएगा, आगे चल के और जो बिहार में विभाग बांटे जाते हैं उनकी जिम्मेदारी आप देखिएगा जी। इंपॉर्टेंट विभाग किसके पास रहते हैं? पंचायती विभाग का मैंने बताया कि आप जी बिल्कुल कि रेणु देवी के पास वो चला गया है। नीतीश जी को लगातार कमजोर करने की स्ट्रेटजी है। और ये कोई अगर नौसिखिया भी बिहार की राजनीति में तो समझ लेगा मांझी तो बहुत पुराने चावल है। और यही स्ट्रेटजी है कि मांझी जी धीरे धीरे करके नीतीश जी से अब दूरी बढ़ाएंगे जी। और बहुत इंपॉर्टेंट समय होगा वो दही चूड़ा का, उसमें मांझी जी कैसे दिखते हैं, साथ में जाते हैं कि नहीं। अगर धीरे धीरे नीतीश जी से इनकी दूरी बढ़ती जाएगी, अब समझ लीजिए कि इन्होंने भाजपा के साथ अपनी आगे की रणनीति बना ली है और नीतीश जी से दूरी बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं दही चूड़ा जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। दही चूड़ा पे आप भी नज़र बनाए रखिए, भारत लाइव की टीम भी बहुत नज़र बनाए हुई है। और मांझी ने तेजस्वी यादव की तारीफ करके स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ तो नहीं ही है, और कहीं ना कहीं अपना जो पूरा पावर है, अपना जो पूरा अट्रैक्शन है, वो भाजपा की ओर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। ऐसा भी नहीं कि मतलब नीतीश कुमार को एक के बाद छोड़ देंगे जी। वो धीरे धीरे करके, वो भी स्मार्टली भाजपा से दोस्ती पहले बढ़ाएंगे और अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। लेकिन ये चूड़ा दही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए चूड़ा दही का आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है चूड़ा दही। बिहार की राजनीति को भी जो है चूड़ा दही बहुत प्रिय है। तो बने रहिए भारत लाइव के साथ। जो एक यूपीआई नंबर है लगातार सर्कुलेट हो रहा है, आप सहयोग करते भी हैं, यूं ही करते रहिए। और अगर आप जैसे विज्ञापन हमारे
चैनल के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो आप विज्ञापन देना चाहते हो तो नंबर जो यूपीआई नंबर जो सर्कुलेट हो रहा है उस पर फोन करके आप मात्र 5,000 रुपये महीने का है हमारा जी, मात्र 5,000 रुपये महीने का जो है हमारा विज्ञापन का एक सीरीज है। तो आप किसी भी क्षेत्र से हो, कहीं से भी हो, बिहार के किसी कोने से, कोई भी आपका रोजगार हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, अगर कोई आपकी क्लिनिक हो, कुछ भी स्वरोजगार आप करते हो, आपका कोई प्रोडक्ट हो, लघु उद्योग हो, आप सहयोग कर सकते हैं जी। तो सहयोग कर सकते हैं। भारत लाइव की टीम आप जितना सहयोग करेंगे, जिस राशि से सहयोग उससे ज़्यादा जो है आपको देने की कोशिश करेगी, क्योंकि रिश्ता यहाँ बिजनेस का नहीं होगा, रिश्ता जो है अपने परिवार का होगा। आप एक दर्शक हैं, हम यहाँ से आप हमें देखते हैं तो हम जो है एक पारिवारिक रिश्ता में बंधे हुए हैं। इसी के तहत जो है सब कुछ होगा, सारी बातचीत होगी, एक परिवार की तरह सारी चीज़ होगी। तो आप जो है वहाँ आकर के भी हमारा सहयोग कर सकते हैं, शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। पैसा रुपया की बात बाद में, शेयर करना बिल्कुल निःशुल्क है। तो शेयर कीजिए, ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाइए और बने रहिए भारत लाइव के साथ। यूं प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।